मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे बांधा गया था और उसके सामने एक आदमी होता है जो एक गेम को होस्ट कर रहा था और उस गेम का नाम था रशियन रोले। वो होस्ट कैमरा में बताता है कि क्योंकि ये लड़की इस गेम को हार गई है तो अब हम आपके चूज किए हुए वेपन से इस लड़की को मारेंगे। दरअसल ये होस्ट डार्क वेब पर गेम खेल रहा होता है और क्योंकि अब वो उसे सजा देने वाला था तो वो अपने ऑडियंस से कहता है कि तुम में से जो भी मुझे सबसे ज्यादा पैसे देगा मैं उसी की बात सुनूंगा और उसी के बताए हुए मेथड से उसका मर्डर करूंगा। तभी वहाँ पर एक टेबल आता है जिसमें 3 वेपन्स थे और जिसने सबसे ज्यादा पैसे भेजे थे उसने चैनसो चूज किया था। इसके बाद वो होस्ट चैनसो लेकर उसका गला ही काट देता है और ये सब से वहाँ के ऑडियंस उस गेम को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं। जैसे ये खबर पुलिस को पड़ती है तो वो सब उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जगह पर सिर्फ 2 ही लोग होते हैं जिन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली थी और आसपास की जगह को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम बेन होता है। बेन अपनी ड्यूटी से अभी आया ही होता है कि तभी उसे पता चलता है कि उस होस्ट ने यानी कि उस प्रेजेंटर ने फिर से अपना गेम स्टार्ट कर दिया है। सुनकर बेन परेशान हो जाता है और इस बार उस प्रेजेंटर ने 2 लोगों को किडनैप किया था। वो उन्हें रॉक पेपर सीजर खेलने का कहता है और ना चाहते हुए भी उन्हें खेलना पड़ता है क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो उन्हें बार बार टीजर गन से शॉक दिया जाता। अब इस गेम में लड़की हार जाती है और ये वही सीन होता है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। बेन ये देखकर उन्हें कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द होस्ट को ट्रैक करना है, लेकिन उसे पता चलता है कि बदकिस्मती से प्रेजेंटर ऐसा कोई चीज यूज कर रहा है जिसकी वजह से वो उसे ट्रेस कर ही नहीं सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कातिया नाम की लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बेटे और मदर के साथ रहा करती थी। कातिया इसके बाद जॉब पर जाती है जहाँ पर उसका पहला दिन होता है। वहीं पर ड्यूटी खत्म होने के बाद कातिया के पास उसकी कोवर्कर सोफिया आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही होस्ट कातिया पर नजर रख रहा था, साथ ही वो 3 और लोगों पर भी नजर रख रहा था। मे बी वो अब इन तीनों को अपने अगले गेम का शिकार बनाने वाला था। इधर हम बेन को देखते हैं जो उसी किलर के पुराने शोज को देख रहा होता है। उसे बैकग्राउंड में कुछ लोग दिखाई देते हैं जिस पर वो उन लोगों के बारे में डिटेल्स निकालता है। डिटेल्स में उसे पता चलता है कि उस किलर ने तो उन सब को किडनैप किया था और किडनैप करने के बाद उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया था। दूसरी तरफ कातिया ड्यूटी के बाद घर जाने लगती है। तभी उसके पास सोफिया आती है। वो उससे कहती है कि आज जॉब पर तुम्हारा पहला दिन था तो क्यों ना वो जूस पिए, उसे सेलिब्रेट करे। हालांकि कातिया उसे मना करती है लेकिन आखिर में वो उसे पी ही लेती है। इसके बाद कातिया घर जाने लगती है। इधर प्रेजेंटर भी कातिया पर नजर रख रहा होता है और जैसे ही वो एक सुनसान जगह पर पहुंचती है तो वो अपने लोगों को ऑर्डर देकर उसे किडनैप करा लेता है। और अब कातिया भी उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो प्रेजेंटर शो किया करता था। कुछ देर बाद जब कातिया को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाते है। इससे पहले कातिया चिल्ला पाती कि तभी एक आदमी उसे कहता है कि कुछ भी मत बोलना वरना वो तुम्हें टीजर गन से शॉक देंगे। जिस पर कातिया परेशान हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि आखिर कौन है ये लोग और उन्हें हमसे क्या चाहिए। तो वो आदमी से बताता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बल्कि मुझे भी अभी यहीं पर लाया गया है किडनैप करके। और जैसे ही मैंने चीखने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे टीजर गन से शॉक दिया। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटर ने कातिया और बाकी लोगों की किडनैपिंग की वीडियो ऑनलाइन डाल दी होती है। बैन भी ये सब देख लेता है और कहता है कि इन सब किडनैप लोगों की डिटेल्स निकालो कि ये लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं और किस जगह से इन्हें किडनैप किया गया था। बैन इस केस में फंस चुका था, उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था ताकि वो प्रेजेंटर को पकड़ सके। तभी बेन को एक आइडिया आता है। वो एक ऐसे प्रिजनर के पास जाता है जिसे बेन ने अरेस्ट किया था डार्क वेब के ही केस में। दरअसल उस लड़के ने डार्क वेब के ही किसी इंसान को पकड़कर उसका मर्डर कर दिया था, जिस पर बेन उसे शो में किडनैप्ड हुए लोगों की पिक्चर्स दिखाता है और शो के बारे में बताता है ताकि वो प्रिजनर बेन की हेल्प कर सके प्रेजेंटर को पकड़ने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वो प्रिजनर उसे बताता है कि प्रेजेंटर डार्क वेब का एक स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है और इसे पकड़ना नामुमकिन है। वो उसे बताता है कि प्रेजेंटर को ये बात तो जरूर पता होगी कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और इसीलिए वो जरूर बैकअप रखता होगा ताकि पुलिस उसे किसी भी हाल में ना पकड़ सके। इसके बाद बेन को पता चलता है कि उस प्रेजेंटर ने 2 और लोगों को किडनैप कर लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रेजेंटर ने दूसरा शो शुरू कर दिया था और इस बार उसके शो में पहले से भी ज्यादा लोग होते हैं। उसमें कातिया भी मौजूद होती है। अब वो उन सब के टेबल के सामने एक एक गन रख देता है और कहता है कि ये टोटल 6 गन है और इनमें से कोई एक गन में गोली है और जिसके पास भी वो गन होगी वो मारा जाएगा। इसके बाद वो गेम को स्टार्ट करता है और कंटेस्टेंट्स को बताया जाता है कि उन्हें इस गन को अपने सिर पर रखकर ट्रिगर दबाना है और बारी बारी सब ऐसा करते हैं। कातिया तो बच जाती है लेकिन उनमें से एक
जैसे ही ट्रिगर को दबाता है तो गोली चल जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। उन्हीं में एक और कंटेस्टेंट होता है जिसके गन से फ्लैग बाहर निकलती है, जिस पर प्रेजेंटर उसे बताता है कि तुम भी इस गेम को हार चुके हो और तुम्हारे मौत का खेल ऑडियंस डिसाइड करेगी। तभी ऑडियंस में से एक लड़की उसे $50 सेंड करती है और उस आदमी को ब्लीच देकर मारने का कहा जाता है। इसके बाद उस आदमी को ब्लीच पिला दिया गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर के पार्ट्स फट जाते हैं और उस बेचारी की भी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट डे ये सब चीज न्यूज़पेपर में आ जाती है कि कैसे मासूम लोगों की जान जा रही है। क्योंकि पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी तो ये केस अब FBI को दे दिया जाता है। दूसरी तरफ हम कातिया को देखते हैं जो अपने साथ की एक लड़की के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो किस तरह से भाग जाएंगे। लेकिन ये सब बातें प्रेजेंटर सुन लेता है और कातिया को एक रूम में बुलाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि रूल्स के अकॉर्डिंग बात करना मना है और क्योंकि तुमने रूल्स तोड़े हैं तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलनी ही है, लेकिन मैं इसकी सजा तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी साथी को दूंगा। जिस पर प्रेजेंटर शो को दोबारा लाइव करता है और उस लड़की के पाँव में बेल्ट से काफी ज्यादा मारता है। हैरत की बात तो ये होती है कि वहाँ के ऑडियंस ये सब इंजॉय करते हैं और उसका शो हिट हो जाता है। इधर बेन फिर से उसी प्रिजनर के पास जाता है और पूछता है कि आखिर इससे उस प्रेजेंटर को क्या मिलता है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करके मजा आता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, साथ ही साथ वो फेमस भी हो रहा है और वो सभी को अपनी जैसे बनाना चाहता है जिससे लोगों पर टॉर्चर करना पसंद हो और उसे ये सबसे खुशी मिलती है। यहाँ FBI भी कॉन्फ्रेंस के सामने बताते हैं कि उन्होंने अभी तक प्रेजेंटर को नहीं पकड़ा है, लेकिन जल्द ही वो उसे पकड़ लेंगे और ये सब प्रेजेंटर भी देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम बेन को देखते हैं जहाँ पर बेन की वाइफ उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन बेन इतना ज्यादा इस केस में इन्वॉल्व होता है कि उसे इस चीज की कोई खुशी नहीं होती है। इधर हम प्रेजेंटर को देखते हैं जो दोबारा से लाइव आता है और बताता है कि अब वो इन 4 लोगों को किडनैप करने वाला है। वो ये साफ साफ FBI वालों को धमकी दे रहा होता है, साथ ही वो उन्हें पकड़ने का मौका भी दे रहा था, जिस पर पुलिस वाले उन चारों की लोकेशन को ट्रैक करने लगते हैं। इधर बेन जब ऑफिस में आ रहा होता है तो मीडिया वाले उसे पूरी तरीके से घेर लेते हैं। ये चीज प्रेजेंटर नोटिस करता है कि आखिर एक नॉर्मल पुलिस क्यों इस केस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, जिस पर उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले बेन की मदर और सिस्टर दोनों की ही किसी ने मर्डर कर दिया था और इस चीज का रिग्रेट बेन को हमेशा से था और इसीलिए वो उस रिग्रेट को खत्म करने के लिए बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है। इधर प्रेजेंटर उन चारों लोगों को भी किडनैप कर लेता है। इसमें से एक छोटी बच्ची भी होती है जो इस शो को देखा करती थी और वो उनकी बहुत बड़ी फैन भी होती है। उसे लगता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन प्रेजेंटर उसे बताता है कि जब तक तुम इस शो को देखा करती थी तब तक तुम इस शो की फैन थी और अब जब तुम इस गेम में आ गई हो तो अब तुम इस शो की विक्टिम हो। इसके बाद वो अपने व्यूअर्स को बताता है कि आज वो लोग डॉज बॉल खेलेंगे और इस बॉल से बाकी के कंटेस्टेंट्स को बचना होगा और जिसे भी ये बॉल लग जाती वो मारा जाता और काफी लोग इस गेम में हार जाते। जैसे ही उस बच्ची की बारी आती है तो उसके सामने एक आदमी होता है, लेकिन वो आदमी उस बॉल को फेंक देता है बजाय उस बच्ची को मारने के और वो आदमी हार मान लेता है, जिस पर प्रेजेंटर उसे कहता है कि ये गेम मेरी मर्जी से चलेगा ना कि तुम्हारी। इतने में उस आदमी को वहाँ पर एक फायर नजर आता है जिस पर वो अपने शूज के नीचे उसे छुपा लेता है। अब काफी दिन बाद प्रेजेंटर फिर से लाइव आता है और वो उसी आदमी को लाता है जिसने उस बच्ची को नहीं मारा था, साथ ही में वो उस बच्ची को भी लाता है। प्रेजेंटर शो में कहता है कि क्योंकि इस आदमी ने रूल को तोड़ा था तो अब उसके साथ साथ उस बच्ची की भी जान जाएगी, लेकिन तभी प्रेजेंटर कहता है कि बेन यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक की जान बचा सकता है। वो अगर चूज करे कि इन दोनों में से उसे किसे बचाना है तो किसी एक की जान बच सकती है, जिस पर सब बेन को मना करते हैं कि वो चूज ना करे। तब प्रेजेंटर उसे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उन दोनों को ही मार देगा, जिस पर ना चाहते हुए बेन नंबर 2 पर क्लिक करता है जिस पर वो बच्ची थी और जैसे ही बेन बटन पर क्लिक करता है तभी उस बच्ची को शूट करके मार दिया जाता है। इधर पुलिस भी उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। दरअसल प्रेजेंटर हंसते हुए उन्हें बताता है कि मैंने तुम पर ट्रिक किया है और तुम सब मेरी लोकेशन पर पहुंच जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी हम उसी आदमी को देखते हैं जो उस बच्ची के मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था और इसी वजह से वो उसी नोकीली तार से खुद की जान ले लेता है। इधर बेन भी काफी शौक में होता है, वो उस बच्ची के डेथ का जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद को मान रहा था। इसके बाद हम प्रेजेंटर को देखते हैं जो कि कातिया के पास आता है।
वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने बेटे छोटे लायन से बात कर सकती हो। ये सुनकर कातिया हैरान हो जाती है कि उसे कैसे पता कि वो अपने बेटे को छोटा लायन कह के बुलाया करती थी। तभी उसे याद आता है कि उसने आखिरी बार ये बात अपनी कोवर्कर सोफिया को बताया था। इसके बाद प्रेजेंटर उसे लाइव लाता है और पूछता है कि तुम इस वक्त किसे याद कर रही हो, जिस पर कातिया उसे बताती है कि मैं अपने बेटे और अपने कोवर्कर को सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ। अब क्योंकि बेन को उसकी सारी हिस्ट्री पता होती है तो इस शो को देखते वक्त बेन को डाउट होता है, क्योंकि कातिया ने तो बस एक ही दिन जॉब की थी। जिस पर बेन समझ आता है कि उसके लिए ये एक हिंट है और कहीं ना कहीं सोफिया भी इन सब में इन्वॉल्व है। इसके बाद बेन फौरन सोफिया के पास जाता है, जहाँ पर पहले तो वो उसे कोई भी बात नहीं करती, लेकिन बाद में वो उसे बताती है कि उसके बेटे को भी उन लोगों ने ही किडनैप किया था और कैमरा से वो उन्हें देख सकता है। और कातिया के साथ उसने जो कुछ भी किया वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि ये सब उसने प्रेजेंटर के कहने पर किया था। वो उसे पूछता है कि जब तुम अपने बेटे को लेने गई थी तो तुम किस जगह पर गई थी, तो वो उसे उस जगह की लोकेशन बताती है। बेन ये समझ चुका था कि प्रेजेंटर जरूर उसी जगह पर शो किया करता होगा। बेन उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है, साथ ही वो बैकअप पुलिस को भी बुला लेता है। इधर प्रेजेंटर गेम शुरू करता है और इस बार उन सब कंटेस्टेंट के हाथ में गन होता है, जिससे उन्हें एक दूसरे को मारना होता है। लेकिन इस बार वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे को मारने के बजाय प्रेजेंटर के लोगों को मारेंगे, जिस पर वो लोग ऐसा ही करते हैं। जवाब में प्रेजेंटर के लोग भी उन पर शूट करने लगते हैं, जिस पर 2 कंटेस्टेंट मारे जाते हैं। बचे 3 कंटेस्टेंट्स वहाँ से भागने लगते हैं। इधर कातिया और साशा दोनों भाग रहे होते हैं, लेकिन साशा को पकड़ लिया जाता है, जिस पर साशा उसे भागकर पुलिस को लोकेशन बताने का कहता है। तब कातिया ऐसा ही करती है। तभी वो बेन से टकरा जाती है। बेन उसे शांत कराता है और कहता है कि बैकअप पुलिस आ ही रही होगी। बेन इसके बाद अंदर जाता है, जहाँ उसे अपने सामने प्रेजेंटर नजर आता है। वो बेन से कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। तब बेन उसे शूट कर देता है, लेकिन मास्क हटाने पर पता चलता है कि वो तो प्रेजेंटर था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह पर एक इनोसेंट लड़की होती है जिसे बेन ने मार दिया था। ये सब शो में लाइव चल रहा था और शो के व्यूअर्स ये सब देखकर हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद बैकअप पुलिस भी आ जाती है। एट द एंड कातिया को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इधर हम प्रेजेंटर को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ उस जगह से फरार हो जाता है और हमें रिवील होता है कि प्रेजेंटर की वाइफ कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही होती है और उसी ने ये सब प्लानिंग की थी। मूवी के एंड पे हम दोबारा से प्रेजेंटर को देखते हैं जो अब सीजन 2 लाने वाला होता है। ये सुनकर उसके व्यूअर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं और बेन को इस शो को लाइव देखते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।